और डकैती आंख दिखाव होता है। देहातिया लगाकर जो डकैती किया जा रहा है कि जहाँ तथागत बुद्ध धम्म उपासकों का अधिकार होना चाहिए, वहाँ चन्ना टिकुली वाले आकर अधिकार जमा रखे हैं। ये डकैती किया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बोलता है। जो अभी भारत का संविधान बार बार संशोधन कर रहे हैं, संशोधन पीछे क्या कारण है? यही ना नीति अपनाने की बात उनकी। हम संशोधन करेंगे, अपनी व्यवस्था लागू करेंगे, लेकिन यहाँ के जो है बहुजन समाज के लोग उस चीज़ को जान गए हैं, इनके चतुर चालाकी को, इनके व्यवस्थाओं को जान गए हैं। ये अब नहीं होने पाएगा। इनको तो सीधे कहते हैं चलो गंगा में नहाओ पाप धोवो, और तथागत बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मुक्त दाता नहीं। ये अच्छा राह दिखाते हैं। आइए पूरे कुर्म करो, पूरे पाप करो, और जाओ गंगा में धो के आधा डूब के मरो, आधा टट्टी शरीफ ला दिलाओ, और उसी का पानी भर के घर लेकर आओ। यही तिनका व्यवस्था है। तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। तो बौद्ध गया में हम आंदोलन में इस वक्त मौजूद हैं और पिछले 40 दिन से लगातार बुद्धिस्टों का आंदोलन जारी है। बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देश भर के लोग जो है अब इस आंदोलन में बौद्ध गया में यहाँ पर आने लगे हैं, इकट्ठा होने लगे हैं, और ये आंदोलन अब हम देख रहे हैं कि ये देशव्यापी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो है इसकी गूंज जो है अब सुनाई देने लगी है। तो तमाम लोग हमारे साथ में, उन लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? आज जहाँ हम जिस बीटी एक्ट 1949 की बात करना है, जो अधिकार में उनको मुक्त कराने की बात है, इसके लिए हम बहुत इकट्ठा हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, मंडल। काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। जी जी। इसके पीछे का कोई रीजन है। क्या रीजन? रीजन आपका देश का संविधान 1950 में लागू होता है, और आपका बीटी एक्ट 1949 का बोल रहा है। तो 1949 के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत का संविधान लागू होता है, तो उस संविधान से होना चाहिए कि बेचे वाले को सबको नष्ट करने की बात हुआ है, और जो नष्ट हो गया था, लेकिन उनको पुनः उस चतुर चालाक लोगों ने इस चीज़ को लागू रखा धीरे से। आज यहाँ का जो हमारा बाबा साहब ने क्यों इसको खत्म नहीं कर दिया था? बाबा साहब ने तो संविधान सबको खत्म होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे भिक्षु संघ बोल रहे थे, कुछ चमचे हैं, कुछ चोर हैं। तो जब चोरों की या चमचों की बारी होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ छुपा कर रखते हैं, और उसको कहीं ओपन नहीं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसको ललकार कर बोला कि आज हमारा देश, हम लोग स्वतंत्र, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, सबका अधिकार मिल गया जब भारत का संविधान लागू होता है। तो उस समय तो हमारा बौद्ध विहार भी तथागत बुद्ध का धर्मस्थल स्वतंत्र होना चाहिए ना। ये क्यों नहीं होने दिया? ये क्यों यहाँ डेरा डाले हैं? क्यों यहाँ अपना पंडा पुजारी बैठे हुए हैं? इनको कौन सा अधिकार दिया है? क्यों हो रहा है? ब्राह्मण सुअर होता है, यही होता है। ब्राह्मण सुअर होता है कि अपने भगवान को सुअर बनाता है, और उस देश का बाबा साहब का अनुयायी दलित ब्राह्मण को, ब्रह्मा के शस्त्र को नहीं, अपने इंजीरी चर से बात करें, उनके भगवान को मैंने हत्या कर रखा जाता है, लेकिन मेरा बाल बाका नहीं कर पाता है। हम बाबा साहब से अनुयायी हैं, हम तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं, हम धम्म के विज्ञान की बात करते हैं। अभी आपने अयोध्या की बात हो रही थी, तो आपने 500 की वही बात कही, 500 का इतिहास बताया। और तथागत बुद्ध का इतिहास कब का है? तथागत बुद्ध का इतिहास कब का है? 2500 वर्ष पहले का है। तो 2500 के बीच के जो कॉम्पिटिशन है, आप देख लिया जाए कि कौन पुराना है, कौन है। तो यहाँ तो झूठ को सत्य करना, झूठ को सत्य कर देना इनका लॉजिक, इनका काम है। इनको तो सीधे कहते हैं चलो गंगा में नहाओ पाप धोवो, और तथागत बुद्ध कहते हैं मैं मार्गदाता हूँ, मुक्त दाता नहीं। ये अच्छा राह दिखाते हैं। आइए पूरे कुर्म करो, पूरे पाप करो, और जाओ गंगा में धो के आधा डूब के मरो, आधा टट्टी शरीफ ला दिलाओ, और उसी का पानी भर के घर लेकर आओ। यही तिनका व्यवस्था है। तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। तथागत बुद्ध ने विज्ञानवाद की बात किया, प्रकृति की व्यवस्था की बात किया। प्रकृति को उन्होंने पकड़ा और प्रकृति को पढ़ा तो सम्यक संबुद्ध हो गए। आज बात क्या है? आज कितना कंट्रियाँ, 55 कंट्रियाँ बौद्धों की है, जो तथागत बुद्ध के विज्ञानवाद पर, भगवान बुद्ध के शील पर, तथागत बुद्ध के धम्म पे चलता है। वहाँ तो कभी अंधविश्वास नहीं होता है, वहाँ तो कभी चोरी नहीं होती है। मोदी जी भी जब विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं कि दुनिया को भारत ने बुद्ध दिया है। हमारे देश के आप लोगों का वो नहीं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो विदेश में जाते हैं, जर्मन, जापान, कोरिया, थाई, बर्मा, लंका, कंबोडिया जाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं, अब मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ। उनको छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने अभी एक चीन के हमारे अनुयायी आए,
मिनिस्ट्री और चीन मिनिस्ट्री वाले, उसको इन्होंने क्या दिया? इन्होंने बुद्ध की, तथागत बुद्ध की प्रतिमा दिया। क्यों नहीं राम का दे दिया? क्यों नहीं दुर्गा का दे दिया? क्यों नहीं परशुराम का दे दिया? क्यों नहीं दिया? ये जानते हैं कि भारत में, केवल भारत में, उत्तर प्रदेश में ही, भारत में ही जो अंधविश्वास में फंसाए पड़े हैं वो भारत में है। अन्य विदेशों में इनकी व्यवस्था चलने वाली नहीं है। तो हमारे मोदी जी कहते हैं मैं बुद्ध की नगरी से आया हूँ। आप उनकी बात देख लीजिए। आप साकेत जानते हैं अयोध्या को? उसको क्या कहते हैं? साकेत कहते हैं ना। उसको क्या इतिहास में बनाया इन्होंने? क्या बना दिया? आप नदी को सरजू कहते हैं, आधी उधर है तो घाघरा, इधर तो घाघरा, बीच में सरजू कैसे हो गई? इसको आप नहीं पता करते इनके विचारों से। वो घाघरा हुई कैसे, सरजू कैसे हो गई? तो इनकी तोड़ी फोड़ी जो व्यवस्थाएं हैं, इतिहास को बदला गया है, बिल्कुल बदला। तथागत बुद्ध के इतिहास को एकदम तोड़ मरोड़ दिया गया। आज विष्णु क्या है? विष्णु की क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण भी अगर सम्मान कर रहा है तो उससे क्या दिक्कत? मैं ब्राह्मण का सम्मान करता हूँ, मैं पंडित राहुल सच्चिदानंद जी का सम्मान करता हूँ, भोला पांडे का सम्मान करता हूँ, मैं तथागत बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्खु का सम्मान करता हूँ। जो तथागत बुद्ध के समृद्ध का वो धम हमको जन जन तक, गाँव गाँव पहुँचाया, वो ब्राह्मण थे, वो पंडित थे। पंडित ज्ञानी होता है और ब्रह्म है, ब्रह्म भी हमारा पाली में है। तो महाविहार की कमेटी में अगर ब्राह्मण है तो फिर क्या दिक्कत है? जब दिक्कत है, बहुत दिक्कत, क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। मैं कहता हूँ कि उनको वहाँ जो हमारा संविधान 50 में लागू हुआ तो BT एक्ट 1949 वाली वो समाप्त करने में क्या परेशानी हो रही उसको? मैं तो हमारे बौद्ध उपासक, हमारे बौद्ध भिक्षु, हम किसी भी धर्म स्तर पर जाते हैं तो मैं वहाँ अधिकार की बात तो नहीं करते हैं, मैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी अच्छाई को लेकर आते हैं। मैं वहाँ अपना धंधा बिजनेस नहीं बनाते हैं। जहाँ चंदन टिकुली की बात होती है वहाँ हमारे बौद्ध उपासक कहीं देखे हैं हमारे, लेकिन इनका तो जहाँ भी जाएंगे वो अपनी व्यवस्था को लागू करेंगे, मौका पाएंगे वहाँ पलटवार मारेंगे। जैसे हमारे अयोध्या में हो गया, साकेत को राम का जन्मभूमि बता दिया। अभी कुछ चंदा खाने का घोटाला है, मामला है, कुछ ऐसा ही है क्या? इसमें घोटाला नहीं होता है, इसमें सीधे डकैती होती है। अच्छा, घोटाला कुछ और कागजी कार्रवाई होता है और डकैती आंख दिखाव होता है। देहातिया लगाकर जो डकैती किया जा रहा है कि जहाँ तथागत बुद्ध धर्म उपासकों का अधिकार होना चाहिए वहाँ चन्ना टिकुली वाले आकर अधिकार जमा रखे हैं। ये डकैती किया जा रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बोलता है। आप जितना आर्टिकल उठाकर देख लीजिए, भारत की व्यवस्था को देख लीजिए। यहाँ तो ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, मुस्लिम, किसी का कहीं विवाद देखा आपने? लेकिन आप करेंगे क्या? रास्ता क्या? हाँ बिल्कुल, आंदोलन चल रहा है लेकिन समाधान बिल्कुल आंदोलन ही तो है कि आंदोलन से समाधान होता है। इस देश का इतिहास है। कुछ दिनों में हटा देगी पुलिस आपको? हटाएगी कैसे? ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र, उसकी संविधान की बात होगी उस दिन उसकी नौकरी भी खतरे में जाएगी और ये सदन भी खतरे में खड़ा होगा। जी हाँ, लोकतंत्र बदलने की बात करता है, उनको मिटाने की बात करता है, उनकी औकात नहीं कि लोकतंत्र को रोक पाएंगे और लोकतंत्र को कभी वो गलत कर पाएंगे। ये लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगा। जो अभी भारत का संविधान बार बार संशोधन कर रहे हैं, संशोधन पीछे क्या कारण है? यही ना नीति अपनाने की बात है उनकी। हम संशोधन करेंगे, अपनी व्यवस्था लागू करेंगे, लेकिन यहाँ के जो है बहुजन समाज के लोग उस चीज़ को जान गए हैं, इनके चतुर चालाकी को, इनके व्यवस्थाओं को जान गए हैं। ये अब नहीं होने पाएगा। क्यों? कि बहुजन समाज जब चलेगा तो एक अपना अधिकार लेकर बात करेगा। आपकी आवाज़ मीडिया भी नहीं उठा रही है। देखिए मिनिस्ट्री मीडिया में, हम मीडिया पर विश्वास नहीं करते। तो फिर कैसे आपको न्याय? मैं सोशल मीडिया वाले हैं, हम चल कर काम करने वाले हैं। हम लोग गांव गांव चल कर धम देशना करने वाले हैं, गांव गांव में अलग जगाने वाले हैं, गांव गांव में हम बाबा साहब के मिशन को लेकर चल कर बताने वाले हैं। हमें मीडिया से क्या लेना देना? बहुजन समाज पार्टी के मानवर कांसी राम साहब ने कहा पता होनी चाहिए। 85 में जब सरकार बनती है तो उन्होंने मीडिया के लोग क्या कहा था? दैनिक जागरण के नरेंद्र गुप्ता जी की कहानी, उनका क्या हुआ? लखनऊ का प्रेस और नरेंद्र गुप्ता जी का प्रेस फूंका गया। कौन फूंका? बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फूंका। उनकी औकात आ गई थी। केवल बहन जी पर एक थोड़ी सी वो टोंट कसा था, वो भी बनारस का एक कौन था बचपन नरेंद्र गुप्ता, तो उनकी प्रेस को फूंक दिया गया। अब बहुजन समाज के लोग आप कहें ना मीडिया के साथ में पहले व्यक्ति हैं मानवर कांसीराम साहब नाम ले रहे हैं, बहन जी ने एक ट्वीट तक नहीं कि बहन जी की बात में मानव साहब के मानव हमने दो बार मीडिया को मारा। वहाँ नेता तो बहन जी को वही बना के गए ना। बहन जी को तो बनाए
नहीं संभाल पाए, नहीं संभालेंगे, संभाल नहीं हो बहन जी। बहुजन समाज की जो राजनीति है एक तरीके से हाशिए पर है, क्या उम्मीद लग रही है? हाशिए पर कैसे आप कर रहे हैं? अरे कहाँ है, क्या पार्लियामेंट कहाँ हाशिए पर कर रहे हैं? एक चंद्रशेखर आपके आज भी बहुजन समाज के अभी हमारे भंते जी बोल रहे थे, जो 131 सीट है वो किसका है? लेकिन वो आवाज तो नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? यही तो बात है। अब वो आएगा पब्लिक में, तो जब लोकतंत्र हमारा जगेगा तो उसको क्या दशा होगी? उसकी कुछ दशा होगी ना गड़बड़, तो उसको भी वहाँ सदन में जाने की और नौबत नहीं आने पाएगी। पुनः ये हमारी जनता लोकतंत्र नया अपने साथ को भेजेगा, काम करेगा।